गुड मॉर्निंग। और स्टॉक्स ऑफ द डे में सबसे पहले बात करेंगे कैथलिक सीरियन बैंक की। 18% ग्रॉस एडवांसेस कंपनी ने दिए हैं और 22% की डिपॉजिट ग्रोथ रही है क्वार्टरली अपडेट के हिसाब से। और इस क्वार्टरली अपडेट के बाद शेयर में आपने लगभग 3-4% का गैप अप होते हुए देखा है। काफ़ी मजबूत ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है बाजार के सामने। डीसीएक्स सिस्टम्स, इनको इलेक्ट्रिकल सप्लाईज का ऑर्डर मिला है एलएनटी से, और ये इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल 1250 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो है उसके बाद स्टॉक में लगभग 11-12% तक की तेजी देखने को मिल रही है। प्री ओपन में लगभग 15-16% ऊपर था ये स्टॉक। तो एलएनटी के पास से ऑर्डर मिलने पे ये स्टॉक में स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन एंजल वन ये स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सेबी ने एक्सचेंजेस को कहा है कि किसी भी प्रकार का स्लैब या किसी भी प्रकार का इंसेंटिव्स ब्रोकरेजेस को वॉल्यूम के तर्ज पे ना दिया जाए, एक यूनिफॉर्म रेट के हिसाब से दिया जाए। एंजल वन का एक बड़ा पोर्शन इनकम का इंसेंटिव से आता है जो स्टॉक एक्सचेंजेस देते हैं टर्नओवर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव जो रेगुलेशन में हुआ है उसके बाद स्टॉक में आप लगभग 7% का डाउनटिक देख रहे हैं। आज तो बात भी हुई थी इसके कि ये थोड़ा सा आज प्रेशर में रहेगा स्टॉक का। यार बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरी नज़र बार बार फिनेंस स्टॉक्स पर जा रही है। आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में, दोनों में। ये निफ्टी फिन सर्विसेज और एक बार बैंक निफ्टी भी लेकर आइए। बैंक निफ्टी भी अब डे लो पर 52,200 पर इस समय बैंक निफ्टी, और मिड कैप इंडेक्स भी एक बार लेकर आइए। और एडवांस डिक्लाइन अभी भी ठीक ठाक है, वैसे एडवांसेस के फेवर में है, लेकिन मिड कैप में थोड़ी सी गिरावट शुरू हुई है। स्मॉल कैप लेकर आइए एक बार ज़रा। ये देखिए गैप जिस तरीके से नैरो हो रहा है। स्मॉल कैप आएगा आपकी स्क्रीन पर। स्मॉल कैप अभी अभी रेड में आया है। देखते हैं अब यहाँ से अगर मार्केट में बाउंस आना है ना, तो यही जोन है आने का, बाउंस आने का यही जोन है बाउंस आने का। 24,050 से 24,100 के बीच में आई थिंक सपोर्ट है। और बैंक निफ्टी में भी करीब 52,000 से 52,200 के बीच का एक सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट जोन टूटेगा तो थोड़ी दिक्कत बढ़ेगी। तो देखते हैं अगले 1 घंटे में, आधे घंटे में क्या इस लेवल से बाउंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्रिटिकल लेवल पे इंडस्ट्रीज हैं मैं, और आई थिंक जो स्टैट्स देख रहा था ऑप्शंस के, उसके मुताबिक 24,000 की पुट वीकली पे, मंथली पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब बात करते करते थोड़ा सा पुल बैक देखिए करीब 24,110 के जोन में, यानी अगर आप डे लो से कंपेयर करें थोड़ी रिकवरी है। हालांकि निफ्टी बैंक में वो रिकवरी नहीं है। निफ्टी में रिकवरी करीब आप समझ लीजिएगा कि इस वक्त 40 पॉइंट की है। अब मूव क्या दे रहा है? अच्छा, 1-2 स्टॉक्स पे चार्ट चेक इस प्रोस्पेक्टिव्स रहते हैं जो कि बहुत चल चुके थे और जहां पे कोलैप्स ड्यू था। लुक एट कैन फिन होम्स। कल के एक बड़े मूव के बाद आज एक कंप्लीट कैंडल रिवर्सल। आपकी रीडिंग क्या कहती है यहाँ पे शिवांगी? एक परफेक्ट रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? ऑल्दो अभी यहाँ पे टेंडेमा भी काफ़ी दूर है, लेकिन किसी का अगर फ्यूचर ट्रेड होगा तो वो अब तक काफ़ी एक्सट्रीम लॉस पे होगा। एक रीजनेबल प्रॉफिट स्टॉप लॉस क्या होगा और अप्रोच क्या रहनी चाहिए कैन फिन होम्स पे? जी बिल्कुल। कैन फिन होम्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वीकली स्ट्रक्चर जो है इसका अभी भी इंटैक्ट है। हालांकि थोड़ी बहुत हायर जोन से प्रॉफिट बुकिंग है और हायर हाइज का नेगेशन भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन मोड में जाने की तैयारी कर रहा है। एंड यहाँ पे हम रीजनेबल स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 895 का एक है स्टॉप लॉस जो हम लगाए हुए इसको होल्ड कर सकते हैं। पर स्टॉक में जो मोमेंटम है वो बिल्ड होना अब थोड़े टाइम तक मुश्किल लग रहा है। मोमेंटम थोड़ा सा अगर आप देखिए मुश्किल लग रहा है यहाँ पे। एंड सेम केस LIC हाउसिंग फाइनेंस, ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में कल चला गया था ये। यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है आज। और PVR आईडॉक्स को लिखा है आपकी स्क्रीन पे। कल के बड़े मूव के बाद PVR आज करीब 1475 पे। माने से एक रीजनेबल अप्रोच क्या होना चाहिए? ये एक ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, इसमें कोई राय नहीं है। बट अब एटलीस्ट एक बेस बनाता हुआ जिसने डिलीवरी पे काम किया है या फिर जिसने एक पोजिशनल कॉल लिया है यहाँ पर, उसका सेंस क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी भी 200 EMA प्रोटेक्टेड है, वो सरेंडर नहीं हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए जब तक अब अगर हम एक पोजिशनल नजरिए की बात करें तो जब तक ये 1420 1400 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, आई थिंक जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना रहेगा। और जिस तरह का ब्रेकआउट हमने वीकली चार्ट पे देखा है उसके हिसाब से 1550 से 1575 तक के टारगेट
आपको आने वाले 2 से 3 हफ्ते में पीवीआर दिखा सकता है। तो जो करेक्शन हम आज देख रहे हैं वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है।